आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो भगवते भगवती श्रीमती श्री पादसनकराय नमः। श्री कोई सिद्धाय बंधाय परमात्मा परम सदाय त्रिलोक में व्याप्ताय अनंत संसार जगत परिवर्तनाय अनंत कृष्णाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बंधाय त्रिलोक संकराय शक्ति ज्ञान समोनि श्री का श्रावण श्रावी का मुझ तो सर्व विनाशनाय घाटी कर विनाशनाय घाटी कर विनाशनाय अवय समाज का यो करके विषा विषा दृष्टि विषा विषाश्च सकीड़ विड़जल्ले मनोषधि स्वस्ति क्रिया सो परमर्षयो नाति परमसि स्वस्ति मंगलविदा पुष्पांजलि चिपीतो। जय हो जय हो। हर के शहर कटोरी लायो चल भज के तुम्हें पूजूं मन से दर्शन बिन अखियाँ तर से ओ आभोनी दिन जी जाऊं मन से तुम्हें पूजूं मन से दर्शन बिन अखियाँ तर से। नवदेवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नवनिधि मंगल पाए शिव कांतावरी। ओम रीम अरहंत सिद्धवते सर्व साधु जिंद्रम जागम जिचित्र समय सुधारु विनाशाय निवेदनवामति सह। मैं कर्म सत्व जीतिन के हेत ही जजो संपूर्ण ज्ञान मति सिद्ध हेत ही भजो। नव देवों को भक्ति वश कोटि कोटि प्रणाम। शाही जिणम प्रणमामि सया अमिलो विरिजो वर कब्बतरो शहु काम दोहा मम रख सहा पुण्य विजुण गो ब्राह्मण मुरियंत्रणम सर्वलोक कल्याण भवतु सर्व स्वस्तिर भवतु स्वाहा। दिया चला ओ प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में याद कर दिया चला ओ प्रभु। नमो नवकार मंत्रम नमो नमो नवकार मंत्रम नमो नमो नवकार मंत्रम नमो नमो नवकार मंत्रम। महानुभावों, आज हम और आप सभी महावीर इंकलेब के
पंचबालेती जिनालय के शिलान्यास हेतु एकत्रित हुए हों। महावीर एन्क्लेव कब बना किसी को भी ज्ञात नहीं है, लेकिन जब भगवान महावीर स्वामी के नाम से महावीर एन्क्लेव बना होगा तो निश्चित रूप से जब भगवान महावीर स्वामी के नाम से पूरी कॉलोनी बनी है तो वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का आगमन तो होना ही होना था। आज होता, कल होता, परसों होता, आना तो आना ही था। शुभ संयोग कई वर्षों से प्रयासरत थे, जगह मिल जाए, व्यवस्था बन जाए, संघ के संपर्क में लगातार थे, कई सारी क्रियाओं को संपन्न कराने का प्रयास कर रहे थे और सारी की सारी व्यवस्थाओं को देख रहे थे। दिल्ली शहर में 5 गज की ज़मीन मिलना भी बहुत मुश्किल होती है और उसी दिल्ली शहर में इन्होंने 80 से 100 गज की ज़मीन को क्रय किया और क्रय करने के बाद में पंचबालेती जिनालय का शिलान्यास कराने जा रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली में लगभग 30 से 35 जिन मंदिर हैं। आदिनाथ भगवान का मंदिर है, महावीर भगवान का मंदिर है, मुनीश्वरनाथ भगवान का मंदिर है, पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है और तीर्थंकरों के मंदिर हैं। लेकिन पूरी पश्चिमी दिल्ली में, या मैंने दिल्ली में 11 साल में लगभग 150-200 मंदिर का भ्रमण किया है, उन मंदिरों में पहला ऐसा जिनालय होगा जहां पर पंचबालेती जिनालय की बेदी बनेगी और पंचबालेती तीर्थंकर भगवान यहां पर विराजमान होंगे। और निश्चित रूप से आने वाले 20 साल बाद, 25 साल बाद, 100 साल बाद हम और आप जब नहीं भी होंगे, उस समय लोग दर्शन करेंगे तो बोलेंगे पंचबालेती मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। उस समय लोग अनुमोदना करेंगे कि कितने पुण्यशाली लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पर ईंट लगाई होगी, जिन्होंने यहाँ पर द्रव्य लगाया होगा। और ध्यान रखना, सम्मेद शिखर जी जाते हैं, महावीर जाते हैं, कचनेर जी जाते हैं, हम लोग कहते हैं धन्य है वो व्यक्ति जिसने इस वेदी पर ईंट लगाई होगी, प्रतिमा विराजमान करी होगी। और वही धन्यता का अवसर आपको आज प्राप्त होने जा रहा है कि आप भी अपने जीवन को धन्यता की ओर ले जा सकते हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि महाराज जी आज वर्तमान युग में जिनालयों की जरूरत क्यों है? भौतिकता का युग है, चकाचौंध की दुनिया है, लेकिन जिनालय की जरूरत क्यों है? ध्यान रखना मेरे भाई बहन, जब डॉक्टर कह देता है कि आई एम सॉरी, डॉक्टर जब कह देता है कि आई एम सॉरी, उसके बाद इंसान कहां भागता है? उसके बाद भगवान के पास जाता है। और मैं तो एक बात हमेशा कहता हूं कि भगवान के पास बार बार जाओगे तो कभी आपको आई एम सॉरी के समय आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने आप तुम्हारा काम भगवान के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से संपन्न होगा। कल मैं समझा रहा था एक व्यक्ति को नजफगढ़ में कि आप जब भी आते हो भगवान के पास, जो भी बंदा जाता है, जब भी आता है कहने आता है मेरे बेटे का एग्जाम है वह पास हो जाए, कहने आता है कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे बेटे को बेटा हो जाए। हमेशा जब भी आते हो, जब भगवान के पास में कुछ ना कुछ याचना लेकर आते हो, कुछ ना कुछ भावना लेकर आते हो, हमेशा कोई ना कोई कार्य करने के उद्देश्य से आते हो। अरे कभी भगवान के पास जाकर उनका धन्यवाद तो करो कि हे भगवान आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, ऐसी कृपा मेरे जीवन पर औरों के जीवन बनी रहे, इसी भावना से जाओ। हम जब भी जाते हैं, जब मांगने जाते हैं, अपनी समस्या को रखने जाते हैं, अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए जाते हैं, बिना समस्या के भी तो जाने का प्रयास करो, कभी धन्यवाद देने का भी तो प्रयास करो कि आज मैं जिंदगी जी रहा हूं वह भी आपकी कृपा से ही जी रहा हूं। तो यहां पर जिनालय का निर्माण हो रहा है और भगवान महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 24वें नंबर की। और आने वाला जो साल रहेगा 2024 का, उसी 24वें साल में भगवान की कृपा से, कचने वाले पार्श्वनाथ भगवान गुरुदेव के आशीर्वाद से आने वाली महावीर जयंती के पहले यहां पर सुंदर सा जिनालय का निर्माण होगा और अगली महावीर जयंती यहां के लोग उसमें संपन्न करने का प्रयास करेंगे। पंचबालेती जिनालय बनेगा और सारे के सारे काम को संपन्न करेंगे। एक व्यक्ति मुझसे कहता है कि महाराज जी आज के समय में लोगों की मंदिर के प्रति रुचि कम है, लोगों की पिक्चर में रुचि है, खाने में रुचि है, यूं रुचि है, यूं रुचि है। मैंने उस व्यक्ति से कहा, मैं आप सबसे कहता हूं, आप सब दिल्ली में रहते हो, करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हो, आपसे पूछा जाए कि पूरे दिल्ली में सिनेमा घर कितने हैं, मूवी थिएटर कितने हैं? आप गिनती गिनोगे तो 1000 निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन दिल्ली में पूछा जाए कि पूरे संप्रदाय के मंदिर कितने हैं तो यदि लाखों की तादाद में निकल जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। अर्थात मूवी थिएटर पे भी जिन मंदिर और मंदिर भारी है कि धर्म हमेशा चलता आया और चलता रहेगा। बात जैन धर्म की नहीं है, बात मंदिरों की है कि जैसे पिक्चर हॉल में हर कोई व्यक्ति जाता है, उसी प्रकार से जिन मंदिर में भी हर कोई व्यक्ति जा सकता है, अपनी अपनी भावना के अनुसार सारा का सारा काम संपन्न करता है। तो यहां पर ये लोग आए, इनकी योजना कुछ और थी, हमारे पास में आए, मैंने उनको समझाया कि आप इस तरह की पंचबालेती भगवान की वेदी बनाइए। तुरंत वेदी बनी, रात्रि में चर्चा हुई, प्रातःकाल यहाँ पर जब हम
1 तारीख को प्रवेश कर रहे थे, घोषणा हुई, तुरंत यहाँ के लोगों ने 5 लोग फटाफट खड़े हुए और 5 प्रतिमाएं जी आरक्षित हो गई और सारा का सारा काम सोचने वाले सोचते रह गए। कई बार पति पत्नी डिस्टेंस में होती बात होती जब तक, लेकिन सारा का सारा काम संपन्न हो गया। तो आज यहाँ पर आप और हम सभी उपस्थित हुए हैं। जनकपुरी में चतुर्मास चल रहा है और पिछले 30 घंटों में संघ का 22 किलोमीटर बिहार हो गया। कल नजफगढ़ में थे, वहाँ कार्यक्रम था, शाम को बिहार किया, सुबह बिहार किया। पिछले 30 घंटों में 22 किलोमीटर का बिहार, 3 जगह कार्यक्रम। सुबह सर्वतोभद्र विधान का उद्घाटन कराया, आहार चली, तुरंत संघ यहाँ पर आया। बोले जगह छोटी तो हम भी आधा संघ लेके आए। हम भी 5 लोग आए, 5 लोग वहीं छोड़ के आए। भाई जगह छोटी है तो हमारे कारण कम से कम और लोगों को जगह तो मिल जाए सारा। तो मन में जगह छोटी नहीं होना चाहिए, दिल में जगह छोटी नहीं हो रही। स्थान तो छोटा बड़ा कोई बात नहीं है। जब ऊपर सिद्धालय में जाने की बात करते हैं वहां पे स्थान ही नहीं है, वहां पे तो जाने के बाद में सारा अपने आप पहुंच जाता है, पता नहीं चलता कौन है, कैसा हो रहा है। और हम तो यही भावना रखते हैं, हम भी रखते हैं, आपके प्रति भी रखते हैं। तो यहाँ पर इनकी भाव बने और मंदिर का आज यहाँ पर श्री गणेश शिलान्यास, भूमि पूजन, जो भी समझिए, आज सब कुछ यहाँ पर संपन्न होने वाला है। अभी क्रम से आपको बताएंगे कैसे कैसे शिलान्यास करना है, कैसे कैसे जीना है। तो मैं आप सभी से यही कहता हूँ कि मंदिर कितना बड़ा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मंदिर में आने वालों का दिल कितना बड़ा है यह महत्वपूर्ण होता है। आपके भाव कितने बड़े हैं वह महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कहते हैं भावना भवनाशिनी और भावना ही भववर्धनी, कि आपकी भावना जो होती है वह भाव का नाश कर देती है और जो आपकी भावना होती है वह भाव को बढ़ाने वाली होती है। तो हमारी भावना हमेशा जो है भाव का नाश करने वाली हो, कर्म का नाश करने वाली। कभी आपके सामने परमात्मा प्रकट हो जाएं और आपसे कहें कि मांगो, क्या मांगते हो, तो क्या मांगोगे आप, क्या मांगोगे बताइए। परमात्मा यदि आपके सामने प्रकट हो जाएं और आपसे कहें कि क्या मांगोगे, तो आप क्या मांगोगे बताइए, क्या मांगोगे। कोई बच्चे वाला बच्चा मांगेगा, पढ़ाई वाला पढ़ाई मांगेगा, दुकान वाला दुकान मांगेगा, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री मांगेगा, लेकिन ध्यान रखना ये जरूरत पूरी हो जाएगी फिर आपको मांगना पड़ेगा। एक छोटी सी बच्ची किराने की दुकान पर गई मां के साथ, मां ने सामान लिया, किराने की दुकान के व्यापारी ने कहा बेटे चॉकलेट ले लो। उसने चॉकलेट की बरनी खोला, शीशी को खोला और बच्ची की तरफ हाथ बढ़ा दिया। बच्ची ने चॉकलेट नहीं ली। उसने कहा ले लो कोई बात नहीं है। मां ने कहा ले लो बेटा कोई बात नहीं, उसने नहीं ली। 4-5 बार उससे कहा, उसने नहीं ली। अंत में क्या हुआ, जब बच्ची लेने को तैयार नहीं हुई तो चॉकलेट के दुकानदार ने क्या किया, मुट्ठी भर के चॉकलेट उठाई और उसकी जेब में रख दी। और जब वो बाहर निकली तो बड़े नाच नाच के चॉकलेट खा रही थी। तो उसकी मां ने पूछा बेटा मैं जब से कह रही थी कि चॉकलेट ले लो, तुमने नहीं ली, लेकिन अंकल ने दी तो ले ली और बड़ी खुशी से नाच नाच कर खा रहे हो, क्या बात है। तो उसने कहा, बड़ी मार्मिक बात कही, उसने बड़ी मार्मिक बात कही कि मम्मी यदि मैं अंकल के हाथ से जो बोतल खोल के बरनी खोल के दे रहे थे उससे चॉकलेट निकालती तो मेरे हाथ में 4-5 चॉकलेट आती, लेकिन अंकल ने जब मुट्ठी भर के चॉकलेट मेरी जेब में डाली तो 25-40 चॉकलेट मेरे जेब में आ गई। अर्थात परमात्मा से मांगोगे तो 5 मांग होगी और परमात्मा से कहोगे जो आपको देना है दे दो तो आपको 500 चीज मिल जाएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो परमात्मा से कहना कि हे परमात्मा मेरी तो अर्जी है, हे परमात्मा मेरी तो अर्जी आपके चरणों में है, देना ना देना आपकी मर्जी है। अर्जी आपकी होगी, मर्जी उनकी होगी तो बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो सीफल बाद में चढ़ाता है आदमी, पहले बात कर लेता है कि भाई मैं आया हूँ, आज मेरा बच्चा परीक्षा देने जा रहा है, सीए पास हो जाए, मेरे बेटे की शादी अच्छे संपन्न हो जाए, मेरा अरे क्या है ये तो अपने आप होने वाला है, तुम नारियल नहीं चढ़ाओगे तो भी होने वाला है। आज के जमाने में क्या हो रहा है, शादी का मुहूर्त निकलता है रात को 10 बजे, फेरे लगते हैं 1 बजे, बाद में समस्या चालू हो जाती। जीवन में मुहूर्त का समय का अपना अपना विवेक है। तो पर्युषण पर्व जब चलता है तो पर्युषण पर्व में 10 दिन ही मंदिर लोग क्यों आते हैं, बाकी 355 दिन ज्यादा क्यों नहीं आते हैं। उस समय लोगों के धर्म भाव अलग हो जाते हैं, नहीं तो भगवान भी वही हैं, आप भी वही हो, जिनालय भी वही है, लेकिन उस समय लोगों के मन में क्या आता है, पर्युषण पर्व है, अष्टानी का पर्व है या और 16 कर्ण पर्व है, विशेष विशेष पूजा आराधना होती है। तो नवरात्रि के प्रसंग में भी भरत चक्रवर्ती का उदाहरण भी आता है कि जब वो दिग्विजय के लिए निकले उस समय बहुत सारे प्रसंग आते हैं, बात प्रसंग की नहीं है, लेकिन कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो चतुर्मास के बीच में नवरात्रि ही ऐसा अवसर होता है कि जहाँ पर घर का, फैक्ट्री का, जिनालय का आप शिलान्यास कर सकते हो, उद्घाटन कर सकते हो, अन्य अन्य सारे काम कर सकते हो। तो आज यहाँ पर पंचबालती जिनालय का शिलान्यास हो रहा है। कभी भी इसे मंदिर मत पुकारिएगा। आज हमारे तीर्थों पर जिस तरह से आक्रमण हो रहे हैं, बदले जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं, कुछ भी करा जा रहा है, लेकिन उसके लिए हम कहेंगे हमारा ये पंच बालेती जिनालय बन रहा है और इसको बनाने के हम तन मन धन सबसे लगेंगे। और कहते हैं बनाना एक बात है,
हाथी को खरीदना अच्छा होता है पर पालना आसान नहीं होता है। हम तन मन से लगे रहेंगे, हमारा परिवार उसकी पूजा पाठ करके उसे इतना गौरवान्वित करेगा कि यहाँ का ये महावीर एन्क्लेव का जिनालय जगह जगह उसकी पहुंच पहुंचे। बस इतना ही कहूंगा आप सबसे। सादर जय जिनेन्द्र। जादातिव वै सुदीपै जाते मनोजात विपाक्षदाक्षै पदावासितमङ्गलादीन प्रतूननासात् मां नगामि। जय हो। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मुख्य सलाह दोनों परिवार की तरफ से स्थापित हुई। आप गुरु जी को बुला लो। नमो हरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो वैद्यायाड़म, नमो द्वै सप्तसागुणम। नमो हरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो वैद्यायाड़म, नमो द्वै सप्तसागुणम। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।